जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनके बेटे प्रभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हम सब लाडलों के मन से यही अरदास गुरु महाराज जी के पवित्र पुनीत चरणों में रहनी चाहिए। सर्वदा भला होवे, सर्व सुख होवे, किसी के मन में किसी के लिए कोई बैर भाव ना हो और गुरु जी के वचनों के अनुसार हम कभी किसी की निंदा में ना पड़े, ना ही हमें किसी की निंदा सुननी पड़े। और हाथ जोड़कर कोई निंदा कर रहा हो तो जय गुरु जी बोल के सिर्फ इतना कहिए कि हमारे गुरु महाराज जी ने हमसे कुछ समय के लिए यह प्रॉमिस लिया है कि हमें ना किसी की निंदा सुननी है, ना हमें किसी की निंदा करनी है। ओम शांति। प्रयास कर सकते हैं, प्रयास गुरु जी ने ही सफल करवाने हैं। हम सब उस नाव पे ही सवार हैं जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि सब अलग अलग नाव में सवार हैं। मैं अपने आप को भी बीच में काउंट करके बोलती हूँ कि वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट। बट ये जो छोटी सी बोट है, ये नानक नाम का जो जहाज़ है उसमें अब बंध चुकी है और उसी में ही ऐड ऑन हो चुकी है। तो उस वजह से हमारा कल्याण होना निश्चित है। और ये विकार गुरु महाराज जी धीरे 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 करके हम लोग को संभाल के, संवार के, हमें सब्र में डाल के, सहनशील बनाकर, हमें सामर्थ्य प्रदान करके, हमें इतनी अक्ल प्रदान करके और हमारे सोचने की शक्ति को शुद्ध करके और उससे आध्यात्मिक करके, क्योंकि जब भी कभी कोई चीज़ शुद्ध होती है तो वह हर चीज़ को एब्जॉर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी होती है और अच्छी चीज़ें ही एब्जॉर्व करती है। ये तो माइंडफुलनेस हमें गुरु महाराज जी प्रदान करते हैं कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया, अब तुम्हें अपने आप से, जब तक तुम्हें चलना नहीं आता था मैंने उंगली पकड़ के चलाया है, अब जब मैंने तुम्हें सिखा दिया तो उसकी परख के लिए भी और स्वयं भी जब किसी ऐसी स्थिति परिस्थिति में पड़ जाओ जहाँ पे डिसीजन लेना पड़े तो वो डिसीजंस लेने के लिए मैंने तुम्हें पूरी दुनिया दिखाई और अब मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मेरे बच्चे जो मुझसे सीखे हैं वो किस तरीके से सीखे हैं। तो हमें गुरु जी की एक इसी, जो उन्होंने हमसे सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़ मांगी है कि जो सिखाया है और वो भी हमारे लिए ही, कि हमारे अंदर जो विकार थे उन्हें हटाकर अब तू दुनिया को देख कैसे लगती है और तुझे कैसे जीना है। कुछ नहीं करना है, बस गुरु जी के आदेशों और नियमों पे चलिए और गुरु जी के जितने भी पुराने सत्संग हैं, कहीं भी किसी को मिलते हैं उसको सुनकर अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। नए सत्संग भी सुनिए, लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस है, उससे विश्वास बहुत हमारा डीप होता है और पक्का होता चला जाता है। सहनशील होना पड़ेगा गुरु महाराज जी के साथ रह के, अगर अपने कर्मों को हमने काटना है। और गुरु महाराज जी ने मुझे यही चीज़ सिखाई और हम सब संगतों को यही चीज़ सिखाई है कि इस पृथ्वी पर हमें एक मौका दिया गया है कुछ छोटे समय के लिए कि हम अपने कर्मों को कटवा लें और जिन योनियों से फिर कर हम यहाँ पर आए हैं, जो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही लंबे लंबे समय की हैं, और योनियों पे योनियाँ तब मिलती हैं और बार बार मनुष्य जन्म इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि हमारे कर्म फिर भी जो एक जन्म में पूरे हो जाने चाहिए थे वो फिर पेंडिंग रह जाते हैं। किस वजह से? बंधनों में बंध के। बंधन सिर्फ रिश्तों का ही नहीं होता, बंधन पदार्थों का भी होता है, बंधन अपने विचारों का भी होता है, कर्मों का भी होता है। तभी गुरु महाराज जी बार बार बोलते हैं अपने कर्मों को बिल्कुल स्वच्छ रखिए, आगे के कर्म ऐसे मत बनाइए। निंदा जैसी बुराई गुरु महाराज जी के लिए सबसे बड़ी गंदगी रही है और गुरु जी के स्वयं के वचन है कि सबसे ज़्यादा नफरत मुझे निंदा से है। अब वो निंदा ना करने के लिए किस लिए बोलते हैं, उसके पीछे भी आज नहीं बहुत बार गुरु महाराज जी ने रीज़न बताया कि निंदा आप जिसकी कर रहे हो, चाहे वो घर का है चाहे वो बाहर का है, होगा क्या, वो उस समय उसके जीवन में क्या चीज़ें चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं, बुरी चल रही हैं, ख़तरनाक चल रही हैं, बेकार चल रही हैं, कार्मिक चल रही हैं, नेगेटिव चल रही हैं, या क्या एंटिटीज़ के थ्रू चल रही है, तंत्र तांत्रिक चल रही है, मंत्रों की चल रही है, या कुछ भी उनके जीवन में हो सकता है गंदी से गंदी चीज़ चल रही हो। तो आप जिस मनुष्य की निंदा करेंगे ना और आपको पता नहीं है उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो वो क्या होगा, आपकी लाइफ में ट्रांसफ़र हो जाएगी जैसे ही आप उसकी निंदा करना स्टार्ट करेंगे। आपकी जितनी भी पॉजिटिविटी जो गुरु जी के मंत्र जाप से या गुरु जी के साथ कनेक्ट होने के बाद हमें मिलती रहती है, वो सारी वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी और जिनकी हम निंदा कर रहे हैं उनकी जो बुराइयों की जो एक एनर्जी है वो हमारी लाइफ में ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें फिर से दुख भोगना पड़ता है। यह सबके साथ है। देखिए, इस चीज़ को पक्का करने के लिए प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी और थोड़ा सा अपने आप को बोल्ड करना पड़ेगा कि कभी पहले तो समझ जाइए इस चीज़ को कि हम भी निंदा करते हैं और सारे दूध के धुले नहीं है, बल्कि इतना क्लेंस होने के बावजूद भी अपने मुंह से नहीं करते, या हम किसी को फ़ोन करके अब नहीं मज़े ले रहे हैं, बट आगे सामने से कुछ ऐसी लोग आ जाते हैं जो ना चाहकर भी, वो जो लोग गुरुजी से नहीं जुड़े हुए हैं और या थोड़े बहुत जुड़े भी हुए हैं, चाहकर भी हम
नहीं मना कर पाते, तो उस टाइम का भी गुरु महाराज जी ने इलाज बताया कि धीरे धीरे अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस में लाइए कि बिल्कुल ना सुनिए ना करिए, इसे लाना है, इसे छोड़ना नहीं है। और उस दौरान यदि कोई आपसे निंदा करता है तो आप गुरु जी का मंत्र जाप अंदर अंदर चालू कर दीजिए, बट आप अपनी तरफ से मत करिए। हम अपनी तरफ से तो कोशिश कर सकते हैं ना, हम दूसरे को अगर नहीं मना कर पा रहे हैं और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रखी है हम वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं कुछ कह के, तो उसका ये इलाज भी गुरु महाराज जी ने दिया है। मैं अपनी बात करूं, मेरे को गुरु महाराज जी ने जो सिखा रहे हैं, देखिए हम लोग इतने सक्षम तो नहीं, हम तो किसी भी चीज़ के लिए सक्षम नहीं थे। ये गुरु महाराज जी हमारे जीवन में आए और गुरु रूप में आए तो कहीं जाके हमें पता चलना शुरू हुआ कि जीवन किस तरीके से जीना चाहिए, जीवन के क्या मूल्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ को अपनाना चाहिए, किसी को नहीं अपनाना चाहिए, कैसी स्थिति परिस्थितियों को किस तरीके से डील करना चाहिए, किस तरीके से गुरु महाराज जी से किस चीज़ों से जुड़े रहना चाहिए कि आपका प्रोटेक्शन आपको प्राप्त हो पाए, आप इन विकारों से ऊपर निकल पाएँ। अपने आत्मा के विकारों को कैसे हमने ख़त्म करना है, कैसे हमने कार्मिक कटवाने हैं अपने, और इस पृथ्वी पे आने का हमारा उद्देश्य क्या, ये तो हमारे को गुरु महाराज जी के साथ जुड़ के ही पता चला, जब गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा करी हमारे ऊपर कि हम उनसे जुड़ पाए। महात्मा बुद्ध जो एक राजा थे, गौतम बुद्ध, गौतम के नाम से राजा गौतम जो थे, वो जब उनको भी वर्ल्डली प्लेजर से बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घृणा होने लगी थी, तो उन्होंने सब अपना राजपाट, पत्नी, बच्चे छोड़ के उन्होंने भी एक यात्रा शुरू करी थी गुरु को ढूंढने के लिए। उन्हीं के ही शब्द कल मैंने डाले भी थे कि गुरु गौतम बुद्ध जी ने बोला, मैंने तो गुरु बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं और जिनको प्राप्त होते हैं वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। उन्होंने भी बड़ी प्रयास करे, सारी ज़िंदगी वो गुरु ढूंढते रहे, बट उनको कोई गुरु प्राप्त नहीं हो पाए। तो उन्हीं के कहे हुए शब्द हैं कि गुरु जिसके जीवन में होते हैं ना, उसको कदर करनी चाहिए। हमारे अपने गुरु जी भी देखिए स्वयं नीचे धरती पर आए, क्योंकि लोगों का भगवान पर से बिल्कुल विश्वास उठा पड़ा हुआ था, कोई भी भगवान के साथ नहीं जुड़ा हुआ था, सब महाकलयुगी राक्षस के बंधन में खुश और अपने आप को फला फूला महसूस कर रहे थे, तभी उनको ये रूप लेके नीचे आना पड़ा। अभी आज एक सत्संग, आज 3 सत्संग गुरु महाराज जी ने, सुबह से आज मैं गुरु जी के सत्संग ही सुन रही हूँ, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो डाला था उसी से रिलेटेड आगे भी आज सवेरे कुछ ऐसी घटना घटी। मैं घटना की बात बार बार नहीं करूँगी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि जो बात तेरी लाइफ की, अपनी प्राइवेसी किसी से इतनी लीक नहीं करनी चाहिए, आपने चाहे फैमिली की हो चाहे बाहर की हो। तो मैंने भी गुरु जी से बोला, गुरु जी फिर इस तरीके से तो मुझे सत्संग ही छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे तो अपने ही मेरे खिलाफ करें, मैं क्या फिर बोलूँ और क्या ना बोलूँ। तो गुरु जी ने बोला कि अपने आप को सीमित करके बोल, सत्संग तो शेयर कर, बट बार बार एक ही चीज़ों को मत रिपीट करो कि आपके साथ चल क्या रहा है। तो उसी घटना से संबंधित एक चीज़ और हुई जो पिछले कुछ टाइम में जो बीती थी, अच्छी नहीं बीती थी और मेरा उसमें कोई कसूर नहीं। तो उसी को चलते आज सवेरे से भी वही चीज़ें हो रही थी, फिर एक पैटर्न रिपीट हुआ, रेपिटेटिव मोड पर आया, वो घर से ही आया। कोई एक मैसेज था, मैं पूरी बात नहीं बताऊंगी, वो मुझे फिर से थोड़ा शेक करके चला गया। और सवेरे मुश्किल से ही गुरु महाराज जी ने मुझे क्लेंस करा था, क्योंकि सवेरे जब मैं उठी थी तो मैंने अपने आप को बूस्टअप करा। पहले मैंने अपने आप से बात करी, मैंने कहा नहीं, इतनी कमज़ोर तो है नहीं कि तुझे कोई भी आके शेक करके चला जाएगा, या कोई भी तेरी मानसिक स्थिति को छेड़ेगा, या मानसिक तेरे जो पीस है उसको शेक करेगा, क्योंकि गुरु महाराज जी ने तुझे इतना स्ट्रॉन्ग करा है, तपाया है तुझे, तो अपने आप को फिर से खड़ा कर। फिर मतलब मैंने अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करने की कोशिश करी। फिर मैं बस गुरु जी के जाप में बैठी ना, उसके बाद गुरु महाराज जी ने मुझे जो, मैंने क्योंकि कल रात को गुरु महाराज जी से हाथ जोड़ दिया था, मेरे बस का अब हो नहीं रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ इन चीज़ों से बाहर निकलने की, और मुझे पता है ये एनर्जी ही है जो काम कर रही है नेगेटिव। गुरुजी अब मेरे से नहीं संभल रही, अब आप देखो। मैं कहा अब सच्ची में मेरे से नहीं संभल रही, ये प्रेशर मेरे से अब बहुत मेरे को स्ट्रेसफुल कर रहा है, जबकि मैं स्ट्रेस आप मुझे लेने नहीं देते और मुझे होता भी नहीं है। बट मुझे नहीं पता है 4-5 दिन के बाद, ये आज मुझे बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है। किचन में खड़े खड़े मैंने हाथ जोड़ के, मैंने हाथ अपने स्लैब पे मारे, कि मैं गुरुजी मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रही है, अब मैं बहुत प्रेशराइज हो रही हूँ। बस इतनी बोलने की देर थी और गुरु महाराज जी ने मुझे शांत करा। पता नहीं एकदम मैं शांत हुई, जब गुरु जी की सेवा करके सोने के लिए जा रही थी, एकदम शांत कर दिया गुरु महाराज जी ने मुझे, कि मन में कोई विचार ही नहीं आ रहा था। आराम से सुलाया मुझे। सवेरे मैं उठी तो मैं अब जो गुरु महाराज जी के साथ, गुरु महाराज जी अपना समय बितवाते हैं इतना सुंदर, मैं बैठी तो थोड़ी देर बाद ही मेरे अंदर ना बहुत पॉजिटिविटी आने लगी, गुरु जी की बहुत पॉजिटिविटी आने लगी, तो मेरा मन शांत हो गया। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इधर उधर घूम रही थी और गुरु जी से बातें करते करते अंतर मन में, बस उसके बाद तो वो पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई होती गई। और उसके बाद जब मैं सिमरन में बैठी, तो सिमरन में जब मैं बैठी तो उसके बाद तो बस फिर मैंने अपने आप को पक्का कर लिया। मैंने कहा कुछ भी हो जाए तो मैं अब अपने आप के मेंटल पीस को शेक नहीं करने दूंगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज पूरा दिन हो गया, गुरु महाराज जी ने सवेरे उठते ही
मतलब जहाँ भी मैं ओपन कर रही हूँ अपना सोशल मीडिया गुरुजी के दर्शन के लिए, सारे कोट्स इसी से रिलेटेड आ रहे थे, मोटिवेशन करने के लिए कि लाइफ में आपके साथ जो लोग गलत करते हैं तो आपको कैसे डील करना है। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने सारे बैक टू बैक। और वो मैं समझ गई थी गुरु महाराज जी कहीं ना कहीं मुझे संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि भाई इसको मोटिवेशन देना है, और हो भी गई मैं मोटिवेट। और फिर उसके बाद वीडियोज़ ऐसे आने शुरू हो गए माँ सदाशिव के और मोटिवेशनल स्पीकर्स के। मतलब जो मेरी इस टाइम परिस्थिति चल रही थी, गुरु महाराज जी ने इतने चमत्कारिक रूप से, सवेरे से आज शाम हो गई, फिर उसके बाद गुरु महाराज जी ने मुझको ओल्ड सत्संग सुनाने शुरू कर दिए। कोई 20 मिनट का, कोई 30 मिनट का, कोई हाफ एन आवर का, कोई 1 आवर का। और मुझे भी वो सुन के मैं बैठी हुई थी सोफ़े पे, मेरा सिर थोड़ा भारी हो रहा था, सारे काम निपटा के मैं बैठी, तो मेरे को थोड़ी नींद से आ रही थी क्योंकि सवेरे उठी थी, बट आज मेरे को टाइम नहीं मिल पाया तो मैं नैप ले नहीं पाई। और मेरे भैया भाभी ने आना था बच्चे को छोड़ने मेरे पास, तो मैं बैठी हुई थी, मेरा सिर झोंका खा रहा था। गुरुजी ने मेरा सिर पकड़ा और मेरा सिर पीछे टेक लगा दिया और गुरबाणी चल रही थी। और उसके बाद जो मेरे को आराम महसूस हुआ, मेरा दिमाग एकदम शांत हो गया। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का जो इतना ख्याल रखते हैं। मैं सच्ची में आज तो मैं हफ्ते भर का ये प्रोसेस हुआ और इंटेंशंस पे अटैक्स थे, और गुरु महाराज जी ने सच्ची में बहुत बचा लिया, क्योंकि फ़िज़िकल अटैक भी संभालने बड़ी मुश्किल है, मेंटल अटैक भी संभालने बहुत मुश्किल है। ये तो हमारे पर बहुत तरह से, हम बहुत सेफ हैंड्स में हैं, हम ईश्वर के हाथ में हैं साक्षात, कि हम लोगों की रक्षा स्वयं महासदाशिव कर रहे हैं। और फिर गुरु महाराज जी ने मुझे एक चीज़ सुनाई, जब ब्रह्मांड बनाने वाला सारे ब्रह्मांड की देख रहे हो तो तुम चिंता कर किस चीज़ की रहे हो, कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। उस मैसेज से मैं बहुत शेक हो गई थी, क्योंकि मेरे को वो अनएक्सपेक्टेड था। मुंह पे मीठे बन के फिर ये ऐसा मैसेज आ जाना, मैंने कोई इसका रिस्पांस नहीं दिया, क्योंकि मेरे को गुरु महाराज जी ने पहले ही मैसेज कर दिया था 2-3 दिन पहले, कुछ भी होगा किसी को जवाब मत देना। तो वो समझ उस टाइम तो नहीं आता है, बट एनर्जीज ऐसी काम कर रही थी कि आसपास का वातावरण ऐसा बन रहा था। आज वो दिन आया कि वो चीज़ मुझे रूबरू होनी पड़ी। फिर मैंने जवाब तो कुछ नहीं दिया, पर अंदर ही मुझे लगा क्यों, मतलब मैं जब इन लोगों से कोई चीज़ के लिए उलझ नहीं रही, मैं किसी को कुछ कह नहीं रही हूँ, आई एम इन माई ओन पीस, गुरु जी के साथ हूँ, तो वाई दे पीपल आर बिहेविंग लाइक दिस, वाई दे आर सेंडिंग द मैसेजेस लाइक दिस विच आर वेरी वियर्ड। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे फिर संभाला, फिर मेरे को उसी के ऊपर मोटिवेशनल कोट्स आने लग गए, जो व्यक्ति आपके साथ ऐसे करे आप ऐसे डील करो। फिर गुरु महाराज जी के खुद के भी पोस्टें आने लग गई। मतलब गुरु महाराज जी ने 1 मिनट नहीं छोड़ा होगा कि मैं 1 मिनट के लिए भी मेरा विचार सैडनेस में जाए। मैं कह रही हूँ बहुत बड़े चमत्कार हो रहे हैं, बहुत बड़े चमत्कार हो रहे हैं, और मेरे साथ नहीं बहुत संगतों के साथ हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का। और फिर उसके बाद गुरु महाराज जी ने मुझे 3 सत्संग सुनाए बड़े बड़े, और इतने सुंदर सत्संग, वो इतने सुंदर सत्संग। उसमें आंटी यही बता रही थी कि जब गुरु महाराज जी फिज़िकल टाइम पे थे, वो आंटी उनकी फ़िज़िकल टाइम की संगत कि गुरु महाराज जी ने मुझे एक दिन बोला कि जो ईश्वर है ना, वो आप ईश्वर को कभी नहीं देख पाओगे, ईश्वर नहीं अपने दर्शन देते किसी को, वो किसी ना किसी रूप में आएंगे। तो मैं इस रूप में तुम्हारे पास आया हूँ, तो जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैं जो वचन कर रहा हूँ, उनका पालन करो। फिर गुरुजी ने बोला कि अपने घर की प्राइवेसी किसी के आगे लीक मत करा करो, क्योंकि और जो गुरु ने तुम्हारे पर कृपा करी है, जो गुरु के वचन हैं, वो केसर के तरह होते हैं, उसे हर जगह पे नहीं फेंका जा सकता। केसर बहुत वैल्यूएबल होता है ना, तो आप उसका एक स्टैंड भी कितना संभाल के यूज़ करते हैं। तो गुरुजी ने बोला कि वो केसर की तरह उसे कहीं भी फेंका नहीं जा सकता। वो कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी मुझे ही सुना रहे थे, क्योंकि जो उसका थंबनेल था वो बड़ा प्यारा था कि तेरी हर उलझन, तेरी हर समस्या का हल इस सत्संग में है। जब मैंने सुनना शुरू करा तो वाकई में वो मेरे लिए कहीं ना कहीं गाइडेंस भी रही, और कहीं ना कहीं मेरी गलतियाँ भी गुरुजी ने सुधरवाई। जो मैं कर रही थी मुझे नहीं पता चल रहा था, और गुरु महाराज जी ने मुझे संभाला भी। फिर एक दूसरा सत्संग सुनाया, उसमें एक अंकल जी अपना पूरा सत्संग जो गुरुजी के साथ और गुरुजी के फिज़िकल और नॉन फिज़िकल टाइम के बता रहे थे, कुछ दिन पहले के भी बता रहे थे, वो गुरुजी ने दिखाया कि अपना विश्वास अटूट रख, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कुछ नहीं बिगड़ने दूँगा। फिर अभी मैं तीसरा सत्संग 1 घंटे का था, वो मैं 15 मिनट का ही सुन पाई, और उसमें भी वो यही बोल रहे थे। उसमें वो तो बिल्कुल ही मेरे उससे रिलेटेड आ गया। मेरे को गुरु महाराज जी ने अपनी जूतियाँ ब्लेस करी थी। आज से कुछ महीने पहले मेरे घर में सत्संग हुआ था, तो मेरे को गुरु महाराज जी ने एक मैसेज आया था कि तेनू मैं एक सत्संग सुनाया था एक आंटी को, और आंटी के थ्रू ही मेरे को मैसेज था कि जो जूतियाँ तेरे घर में इस बार दरबार में लगी हुई है वो अपने पास ही रखना, उसे वापस मत करना, मेरी ब्लेसिंग है तेरे लिए। और फिर उसके बाद गुरु महाराज जी के उसी पे मैसेज आ रहे थे, तो मैंने वो जूतियाँ रिक्वेस्ट करके अपने पास रख ली थी कि मेरे से पैसे ले लेना। बट वो संगत ने पैसे लिए नहीं, कह रहे कोई बात नहीं, बहुत अच्छे हाथों में है, सेवा ही होनी है, वहाँ होनी है, यहाँ होनी है, तो आप रख लो। उन संगतों का भी बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी की वो ऑफ वाइट कलर की जूतियाँ हैं मेरे पास, वो मैंने अलमीरा में रखी हुई थी बहुत टाइम से। अच्छा,
अच्छा, मुझे कई बार बीच में आता भी था मैं उसे निकालूँ और मैं बाहर ही रखूँ मंदिर में गुरुजी के, और वो मैं रखती भी थी, फिर मैं अंदर रख देती थी। मैंने कहा नहीं, अजीब लगेगा और गंदी ना हो जाए, फिर मैं उनको आराम से गुरुजी के लिए एक स्पेस बना के मैंने अंदर रखी हुई थी। आज गुरु महाराज जी का मुझे मैसेज आया कि गुरुआं दी जी ब्लैसिंग होती है उन्होंने अलमारी विच ना रखियो, तू उसमें से निकाल दे और अपने दिमाग में से भी बातों को बाहर निकाल दे। तभी मैंने ये अभी सत्संग रिकॉर्ड करा, और वो जूतियाँ फिर मैंने निकाली बाइज़्ज़त और मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के साथ नीचे चरणों के पास रखी हुई हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं ये गलती तेरी हो रही थी, जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको मिली होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे ब्रेसलेट्स हो चाहे जूतियाँ हो या गुरुजी के चोले हों, तो आप उसे क्या कहते हैं बाहर रखो। मतलब ब्लेसिंग, अब चोलों का तो मुझे नहीं पता, पर जूतियाँ और ब्लेसिंग्स तो जो हाथ में पहनने वाली है, ये टॉफ़ी प्रसाद मिल जाता है, कुछ भी होता है, तो उसे आप बाहर करिए, आप उसे अंदर अलमीराज में मत रखिए, क्योंकि अलमीराज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पर्सनल यूज़ की होती हैं, कपड़े हो गए, अंडरगारमेंट्स हो गए। तभी गुरु महाराज जी कहते भी मेरा स्थान ऐसा है कि बहुत पवित्र होना चाहिए, या तो अलमारी गुरु जी की हो पूरी, वहाँ पे रखें, नहीं तो अपने सामान के साथ, हमारी औकात नहीं कि हम गुरु जी का सामान भी रखें। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी का। और जिस चीज़ को तोड़ने की कोशिश की गई लोगों द्वारा, और मेरे भाई और मेरी भाभी और मेरे बीच में बॉन्डिंग को तोड़ने की बड़ी कोशिश करी गई, पर इस बार गुरु महाराज जी का इतना तरस रहा। मैं मेरे भाभी को छोड़ने आना था, भैया ने तो मेरे मन में यही था, इतने टाइम से तो मेरे और मेरे भाई के संबंध ख़राब करवा रखे हैं, गलतफहमियाँ पैदा करके, अब ठीक हुए हैं। मैं गुरु महाराज जी बड़ा मन कर रहा है मुझे मेरे वीर से मिलने का, और मैंने कहा बच्चे भी आपस में मिल नहीं पाते, कोई मिलने नहीं देता, मैंने कहा पता नहीं कैसे इस बार होगा। और गुरु महाराज जी ने इतनी मेहर करी कि वो लड़ ली मेरी भाभी, और मेरे घर में अपने बच्चे भी छोड़ के गई, मेरे बच्चे भी वहाँ गए। अभी आज ही मेरा ब्रदर मुझसे मिलकर गया एंड शगन दे के गया मुझे, और बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करा। गुरु महाराज जी ने मुझसे मेरे वीर से भी मिला दिया, और मेरी भाभी भी आई गई। मेरी बॉन्डिंग और इनसे तगड़ी करते गई, जितना तोड़ने की कोशिश करी जा रही है उतनी ही गुरुजी बॉन्ड हमारी तगड़ी करते चले जा रहे हैं। टॉक्सिक लोगों को जीवन से बाहर निकाल दिया गुरु महाराज जी ने। जो जरा से इंटेंशंस देखे किसी गुरुजी के किसी भी संगत के लिए, किसी की भी इंटेंशंस गलत होती है ना लोगों की, चाहे वो संगत की संगत से हो जाए, गुरुजी दूर कर देते हैं बिना कुछ आपको बोले। फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि जितने भी लोग मैंने तेरी ज़िंदगी से बाहर निकाले हैं और जो अभी तक थे अब वो जा रहे हैं, धीरे धीरे उनको जाने दे, क्योंकि जिसकी भी इंटेंशंस मेरे भक्त के लिए ख़राब होगी तो मैं उसे उसकी ज़िंदगी में नहीं छोड़ूंगा। और ये मत सोचियो, ये मैसेज आया हुआ था कि ये मत सोचियो कि सबको दूर कर दिया है और तू अकेली होगी, तू अकेली कभी भी नहीं थी। एक तरफ मेरी भक्ति है और दूसरी तरफ तेरी आध्यात्मिकता की यात्रा है, अकेली तो तू कहीं पर भी नहीं। इतना बड़ा मैसेज ये मेरे लिए आया, वो मैं कल शेयर करूँगी। वो बहुत बड़ा मैसेज था इसी फ़ोन में जिसमें मैं कर रही हूँ, तो मैं अभी पॉसिबल नहीं है उसे देख के पढ़ सकूँ। और वाकई में वो मेरा गुरुजी के ही वचन थे जो मेरे लिए आए कि तू अकेली कहीं नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा में आपको अकेला ही होना पड़ेगा। ईश्वर तो आपको अकेले रहकर ही मिलेंगे, भीड़ में रहकर कभी ईश्वर की प्राप्ति आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अकेले बल में ही आपको दुख बनेगा और दुख से ही आप ईश्वर की तरफ और मुड़ते चले जाएंगे और मुड़ते चले जाएंगे, और फिर आप आएंगे अपने सुख में, सुख के आनंद में। तो गुरुजी ने ये वचन करे। अब बहुत कुछ आज गुरु महाराज जी ने, मतलब मैं नहीं बता सकती आपको, 3-4 दिन से गुरु महाराज जी ने ना जैसे मुझे संभाला हुआ है ना, और जैसे अपनी राजकुमारियों की तरह, और कुछ नहीं, आँच नहीं आने दे रहे, कांटे का आगे का हिस्सा भी नहीं चुभने दे रहे, और मुझे ऐसे संभाले बैठे, इतना मोटिवेशन भेज रहे, इतना मोटिवेशन, ट्रक भर के मोटिवेशन आए हैं मेरे पास गुरु महाराज जी के। मैं सही शब्द यूज़ करूँ तो अपने बच्चों को दुखी देख ही नहीं सकते गुरुजी, तो बुरा तो क्या ही होएगा किसी का। कुछ वचन गुरु महाराज जी के कल प्राप्त हुए मुझे सौभाग्य से, मैंने वो काफ़ी संगतों को शेयर करें, मैं वो पढ़ना चाहती हूँ। गुरु जी के ही वचन है कि कभी भी अपने जीवन की समस्याओं को किसी से साझा ना करें, गुरु से सब कुछ साझा करें। नंबर 2, जब भी आप दुखी, परेशान और क्रोधित महसूस करें तो मंत्र जाप करें। आज मेरे साथ यही हुआ, मेरे को वो मैसेज देखे मैं बड़ी शेकन अप हो गई। तो उसके बाद मैं गुरुजी के पास बैठी, मैं सारे काम छोड़ दिए। मैं गुरु महाराज जी थोड़ी देर मुझे आपके पास बैठना, आँख बंद करके, बस वो मैं बैठी, गुरु महाराज जी ने अंदर ही अंदर बात करी मेरे से और मैं बिल्कुल शांत हो गई। उसके बाद गुरुजी ने शांत कर दिया। और जब लोग आपको दुख पहुंचाते हैं तो भजन सुने, इससे शांति और ताजगी मिलती है, वाकई में ही मिलती है। अगर आप शब्दवाणी सुनना शुरू कर दोगे आपको बिल्कुल शांति हो जाएगी। जीवन में जो भी चाहिए हमेशा गुरुजी से मांगे, उन्होंने आशीर्वाद दिए हैं। गुरुजी आपको कभी निराश नहीं करते, हमेशा गुरुजी के शुक्राने कहें। खुद को गुरुजी के दिव्य चरण आभा में समर्पित कर दे। गुरुजी को अपना हाथ थामने दे, गुरुजी को अपना हाथ थामने दे। कहाँ गया? हाँ, इसमें लिखा हुआ है गुरुजी को अपना हाथ थामने दे, क्योंकि आप उन्हें छोड़ सकते हैं लेकिन गुरुजी कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट, हर समय, हर सेकंड, खाना बनाते समय, पढ़ते समय, खाते समय उनसे बातें करते रहें ताकि वह आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा कर सके। इसलिए उनके आशीर्वाद से आपकी टेलीपैथी और मजबूत हो जाएगी। जितना आप बात करेंगे उतनी टेलीपैथी मजबूत होगी और गुरुजी से सीधा संबंध बनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये गुरुजी के
कुछ आदेश और कुछ वचन जो गुरुजी ने मेरे में भाव डाले कि मैं अपना सत्संग शेयर करने के बाद इसको लास्ट में बोलूं ज़रूर, और बहुत अच्छे हैं। जो इसे अपना लेगा उसका डायरेक्ट कनेक्शन गुरु महाराज से बनना बिल्कुल तय है। और गुरु महाराज जी का प्यार सबके साथ है। गुरु महाराज जी सबकी सुरक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबको देख रहे हैं, सबको सुन रहे हैं। किसी को कुछ अपने से कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ ये ना हो, मेरे साथ वो ना हो। गुरु महाराज जी सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। जो गुरु महाराज जी का जाप कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, गुरु जी के साथ जुड़ा हुआ है, गुरु जी सबको देख रहे हैं। देख तो वो उनको भी रहे हैं जो नॉन संगत हैं, सब उन्हीं के ही बच्चे हैं। बट जो माया के प्रभाव में रहेंगे और ईश्वर से कनेक्ट नहीं रहेंगे ना, तो उनका बंधन है। ईश्वर देख तो रहे हैं उन्हें, बट ईश्वर की भी एक अपनी नियम है, व्यवस्था है कि जब तुम मेरे को पूछोगे, क्योंकि मैं सभी मंत्रों के निमित्त हूँ। ये जो मंत्र जितने बने हुए हैं, ये मंत्र अपने आप में ताकत है ईश्वर को अपनी तरफ खींचने की और ईश्वर से कनेक्शन बनाने की। ये मंत्र जाप तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। फिर उस आंटी ने एक चीज़ और बोली थी, गुरुजी ने बोला मैंने सबको बहुत, ये जो आप अगर पुराण पढ़ो, अगर आप ग्रंथ पढ़ो, तो उसमें कितने सारे तो अध्याय हैं, कितने सारे हज़ारों लाखों श्लोक हैं। तो मैंने तो बहुत सरल करके तुम्हें एक ही मंत्र दिया है, जागृत मंत्र, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। उसके आगे आंटी ने लाइन नहीं बोली ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 4 बार गुरु महाराज जी ने मुझे लिंक सुनवा दिया कि मैंने एक ही लाइन का जाप दिया था, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। इसी को ही रटो, अपनी श्वास की माला में रटो। ये जो श्वासों की माला मैंने तुम्हें दी है, इसमें ये श्वास तुम्हें उधार पे मिले, उस श्वास में सिमरन करके, मंत्र जाप करके मुझ तक वापस करो, ताकि मैं तुम्हें अजून कर दूँ, तुम्हें मोक्ष, तुम्हारे बंधनों से मुक्त करके अपने साथ अजून कर लूँ, अपने में मिला लूँ। इतना ही हमारा कर्म इस पृथ्वी पर भेजने का एक ही उद्देश्य है कि अपने कर्मों को साफ करो, अपने ट्रू सेल्फ पर आओ, अपने सेल्फ ग्रोथ को भोगो, अपने सेल्फ लव में रहो और हार्मोनाइज्ड रहो, लोगों की सेवा करो, ईश्वर की सेवा करो, ईश्वर के दिए हुए कामों की सेवा करो, सबके साथ अच्छे भाव से रहो, कभी किसी की निंदा मत करो, कभी किसी के लिए गलत मत बोल, भाव मत रखो, सबको क्षमा करो और फिर मेरे साथ आकर मेरे साथ यात्रा पूर्ण करो और अपने आप को अजून कर लो। एक जाप वो पूरा याद है मुझे बहुत अच्छे से, बट मैं एक लाइन का बड़ा सुंदर शब्दवाणी मुझे याद आ रही है सांसों के ऊपर ही। 2 हैं, एक तो श्वासादि माला नाल जपा मैं तेरा नाम, श्वासादि माला ना, ऐसे ही कुछ करके है, श्वासादि माला, ये कुछ श्वासादि माला नाल जपा मैं तेरा नाम, बन जावा बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान, श्वासादि माला नाल जपा मैं तेरा नाम। और एक बहुत सुंदर सा है कि सोखा कीता सहादा सफर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। तो ये जो सांसों का जो सफ़र है, गुरु महाराज ने बहुत सौखा करके सबको दिया है। एक मंत्र जाप करने से आपके अगर लाखों दुख कटते हैं, आपके कर्म कटते हैं ना, तो सारा दिन इस जाप को अपने जप में अजप कर लीजिए। श्वासों में इसे जपिए, हर एक श्वास में से जपिए, बाद में आपकी आत्मा इसे जपेगी और आप अजून होंगे। इस पृथ्वी पर आने पर आपका उद्देश्य ख़त्म होगा और अपने कर्मों को स्वच्छ रखिए। उसके बाद आगे बनने मत दीजिए। निंदा से बचना और निंदा सुनने से बचना मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को देख देख के बड़े हुए हैं, बट इसको प्रयत्नशील होकर करेंगे और गुरुजी नज़र करेंगे तो ज़रूर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरुजी। सब हंसते वसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए। हर हर महादेव।